हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडवर्डी। आज हम अपनी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। पिछली वीडियो में हमने वेरिएबल्स इन पाइथन इस टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने वेरिएबल्स में वैल्यूज़ को स्टोर करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो उनका डेटा डेटा टाइप्स क्या हैं और उनको हम कैसे अलग-अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारी पाइथन की ड्रैगन सीरीज को एक्सेस नहीं करी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जल्दी एक्सेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम जो डेटा टाइप वर्ड है उसका मतलब समझेंगे। हमारे पास अलग अलग तरह का डेटा है, जैसे कि इंटीजर, वर्ड या कैरेक्टर। इन फॉर्म में हमारे पास कई डेटा होते हैं और कई बार हम ग्रोसरी पर जाते हैं सामान लाने के लिए, तो हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम अपने आइटम्स को लिखते हैं कि हमें ये आइटम्स परचेज करने हैं। तो जो हम वो लिस्ट बनाते हैं वो भी एक डेटा टाइप के अंदर ही आते हैं। अब क्या है कि अलग हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा हैं, तो हम एक कैटेगरी बना देते हैं हर एक डेटा के लिए और उसमें कुछ स्पेसिफिक डेटा उसको रखते हैं ताकि उनकी जो कलेक्शन है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो वो एक अच्छे वे में हो जाए जिससे हम उनके साथ जो ऑपरेशंस है वो सही से परफॉर्म कर सकें। प्रोग्रामिंग में जो डेटा टाइप्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे जो काम हम कोडिंग में करते हैं वो डेटा टाइप्स पे डिपेंड करते हैं। डेटा टाइप्स हमारी वैल्यूज़ ही हैं, बस उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, तो इसीलिए हम उसको डेटा टाइप कहते हैं। इसी तरह पाइथन के भी इसके कुछ डेटा टाइप्स हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप है वो हैं जैसे नंबर्स। एंड सेकंड जो डेटा टाइप है वो है सीक्वेंस। एंड थर्ड नंबर पर है सेट्स। फोर्थ है नन डेटा टाइप। एंड फिफ्थ है मैपिंग डेटा टाइप। तो पाइथन के अंदर ये 5 सबसे मेन डेटा टाइप हैं और कुछ इन इन डेटा टाइप्स में से कुछ के भी सब कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर्स जो डेटा टाइप हैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा। नंबर्स डेटा टाइप। नंबर्स डेटा टाइप के अंदर भी सब कैटेगरी हैं, जैसे सबसे पहले इसमें आता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। एंड उसके बाद सेकेंड है हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप। उसके बाद थर्ड है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आपको इनकी वर्डिंग के हिसाब से ही इनका मतलब हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। जैसे ये इंटीजर है तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। फ्लोट है तो इसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी। कॉम्प्लेक्स है तो इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर होगी। अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर के अंदर हम जीरो से छोटी या जीरो से बड़ी कोई भी रियल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट के। और जो फ्लोट है इसके अंदर हम हमारा जो डेसिमल डेटा है उसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो डेटा टाइप है इसके अंदर वो आते हैं जो नॉन रियल डेटा टाइप्स नंबर्स होते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहते हैं। अब एक एक करके हम इनके इम्प्लीमेंट देखेंगे पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर में जैसे मैंने कहा कि हम इसमें रियल वैल्यू स्टोर करते हैं। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक वेरिएबल लेता हूँ नंबर और उसमें एक वैल्यू स्टोर करूँगा 10। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारा ये कोड रन हो गया और इस वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ। जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा और रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट में आया 10। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर्स के आगे हमने 10 लिखा, पर हमें यहाँ पे कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। पाइथन का ये फीचर है कि ये अपने आप ही समझ जाता है कि जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो कौन सा डेटा टाइप है।
पर ये है कि अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन है टाइप फंक्शन, जिससे हम किसी भी वेरिएबल या वैल्यू का जो डेटा टाइप है वो हम पता लगा सकते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखेंगे ताकि जो भी वैल्यू रिटर्न हो हमें आउटपुट में मिले। तो ये हमने अपना प्रिंट फंक्शन लिख लिया, और इसमें हम एक फंक्शन लिखेंगे टाइप, और डबल ब्रैकेट में हम इसके अंदर पास करेंगे कोई भी वैल्यू या फिर वेरिएबल। तो जैसे हमारे पास नंबर वेरिएबल है जिसमें हमने 10 स्टोर किया है, तो इस वेरिएबल को हम इसमें लिख लेंगे और इसको रन करेंगे। ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने नंबर एक वेरिएबल बनाया है, नंबर्स नाम से कोई वेरिएबल नहीं है। अब देखिए रन होने के बाद इसने हमें जो आउटपुट में दिया, सबसे पहले 10 दिया, फिर उसने दिया क्लास हमें इंट। अब ये जो डेटा टाइप्स हैं ये इनको एक क्लास में रखता है, क्योंकि जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें क्लास का कॉन्सेप्ट है, ओप्स का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि जो हमारा डेटा टाइप है वो है इंट। अब ऐसे ही इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर -10 लिखूँ और इसको रन करूँ, तो आउटपुट में मुझे मिला 10, और वैल्यू मिली मुझे, जो उसका टाइप है वो मिला मुझे इंट। और इंटीजर डेटा टाइप की एक और ये बात है कि इसमें हम मतलब जो उसकी लेंथ है वो है अनलिमिटेड। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि हम इस रेंज के अंदर ही अपने वैल्यूज़ को रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ रैंडमली कोई भी एक नंबर, इतना बड़ा नंबर लिख लिया मैंने, और इसको मैं रन करूँगा, तो इसने इसको रीड किया और हमें प्रिंट करके दिया, और साथ में इसका टाइप बताया कि ये है इंट। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसके आगे हम और भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास की कोई लेंथ की लिमिट नहीं है कि हम इसी नंबर ऑफ लेंथ के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और लैंग्वेजेस में क्या है कि कई जो जैसे हमारी सीक्वल हो गई, तो उसके अंदर हम जो इंटीजर है उसमें 8 नंबर्स तक की कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें कोई 10 वैल्यू को जैसे 4 नंबर स्टोर करना होता है, तो वहाँ पर हमें बिग इंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ता है। पर पाइथन में हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीजर के बाद हम देखेंगे अपने फ्लोट डेटा टाइप को। फ्लोट डेटा टाइप में हमारी जो वैल्यू आती है उनमें डेसिमल के साथ जो भी वैल्यू होती है वो हमारी फ्लोट वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो इसकी लेंथ है इसको मैं कम कर लूँगा। और अब ये पॉजिटिव इंटीजर है। रन करने के बाद मुझे आउटपुट में एक इंटीजर मिला, और इसका जो टाइप है वो है अभी इंटीजर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें पॉइंट ऐड करूँगा और उसके बाद कोई भी नंबर लिखूँगा। तो अब ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, और अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा टाइप हमें मिलता है। देखिए अब जो हमें नंबर मिला वो हमें पॉइंट मिला, और जो अब इसका टाइप आया वो है फ्लोट। और फ्लोट में भी हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब फ्लोट के बाद अब आएंगे हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है हमारा नॉन रियल डेटा टाइप। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल देखें, तो जैसे मैंने वैल्यू एक वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करूंगा मैं 7 + 3.4 J, और अब मैं इसका टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ n, और इस पूरे को हम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख लेंगे ताकि जो ये वैल्यू में रिटर्न करके दे वो हमें आउटपुट में मिले। तो अब देखिए जो हमारे पास टाइप आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जिसमें भी जे आता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, और ये नॉन रियल वैल्यू है। हमने अब नंबर्स डेटा टाइप को देख लिया, जिसमें हमने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन तीनों को देख लिया। उसके बाद अब हम देखेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप।
जैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्रोसरी पर जाते हैं तो हम सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसमें हम अपने आइटम्स को लिखते हैं, जो जो आइटम हमें परचेज करने होते हैं, और उसी लिस्ट को पाइथन के अंदर सीक्वेंस के टर्म दी गई है, और सीक्वेंस के अंदर हम एक कंटेनर बनाते हैं और उसमें अलग अलग डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। हम चाहें तो सीक्वेंस सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, तो हम इंटीजर के अंदर इंटीजर नहीं लिख सकते, और सीक्वेंस के अंदर हम सीक्वेंस लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक कंटेनर है। तो अभी मैं आपको कोड के साथ समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझेंगे। इस सीक्वेंस के भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि जो सबसे पहला है वो हमारे पास लिस्ट, सेकंड जो है वो हमारे पास है स्ट्रिंग, एंड थर्ड है हमारे पास टपल। अब सबसे पहले हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट को जो लिखते हैं वो हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका रिप्रेजेंटेशन सिंबल है। जैसे मैं बनाऊं एक लिस्ट एल, एल नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई, और मैंने जो उसका सिंबल है डबल स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको क्लोज किया, और इसके अंदर मैं कोई भी डेटा टाइप कोमा लगा लगा के स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि 2 हमारा इंटीजर है जिसे हमने ऊपर पढ़ा, 3.0 हमारा एक फ्लोट वैल्यू है, और हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू से 3 प्लस 7.4 जे, तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। और अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट एल, तो ये हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में इसने हमें दे दिया। अब हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे, और चेक करने के लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम टाइप फंक्शन लिखेंगे, जिसमें हम इस वेरिएबल को पास करेंगे, एल वेरिएबल को, तो ये हमें इसका टाइप रिटर्न करके देगा। इसने हमें एरर दिया है क्योंकि यहाँ पर टाइप की जो स्पेलिंग है वो हमने गलत दी है। अब देखिए, इसने सबसे पहले हमें रिटर्न करी जो लिस्ट है, और उसके बाद हमें इसका टाइप बताई कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। अब ये लिस्ट वैल्यू है। अब मान लीजिए मैं अगर इसके स्क्वायर ब्रैकेट को हटाऊं और रन करके देखूं कि क्या होता है, तो रन करने के बाद देखिए कि इसने जो हमें इस बार डेटा टाइप दिया वो है टपल। अब इसके बाद हम टपल को कर लेते हैं। तो जैसे लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, वैसे ही टपल के लिए हम सिंपल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर वैल्यूज़ को हम ऐसे ही कोमा 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 डाल के हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे कि ये अगर मैं इसी लिस्ट को सेम यहाँ कॉपी कर लूँ एल नाम से, और इसके आगे और पीछे कोमा लगा दूँ। कोमा लगाने के बाद मैं इसके टाइप को प्रिंट करूँगा। रन करने के बाद मुझे मिला यहाँ पे टपल, तो ये हमारा है टपल डेटा टाइप। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा के यहाँ पर डाल दूँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट करने के बाद अगर मैं रन करता हूँ तो इसका डेटा टाइप वो चेंज हो गया, और अब है लिस्ट। आप समझेंगे कि दोनों सेम ही है, टपल और लिस्ट, पर जब मैं इनके बारे में और डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि इनके बीच कितना डिफरेंस है, और इनका जो यूजेस है वो भी बहुत मतलब कुछ हद तक सिमिलर है, पर जो इसका मेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है इनके बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, वो भी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। इन सब डेटा टाइप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि हमें सीखना है तो अच्छे से सीखना है। चाहे वीडियो लेंदी हो, पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो मैंने इसके स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिए और सिंपल ब्रैकेट लिख दिए, तो अभी हमारा जो डेटा टाइप वो बना है टपल डेटा टाइप। अब हमने कौन कौन से कवर कर लिए, हमने नंबर्स डेटा टाइप कवर कर लिए, हमने सीक्वेंस डेटा टाइप कवर कर लिए। अब हम जो कवर करने वाले हैं वो है सेट्स। अब सेट्स क्या है? सेट डेटा टाइप सिमिलर है लिस्ट और टपल की तरह,
इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं, पर सेट की जो एक प्रॉपर्टी है कि इसमें हमेशा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है। हम डेटा कैसे भी डिफाइन करें, कैसे भी एंट्री करें, पर जो फाइनल वैल्यू हमारे पास होगी वो हमेशा हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही मिलेगी। जैसे मैं एक एस नाम के वेरिएबल में अपनी सेट को लिखूंगा और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो करली ब्रैकेट्स है। टपल के लिए हम नॉर्मल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो ऐसे सेट के लिए हम करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया 2 4 5 एंड 8, उसके बाद 1। अब इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू, मतलब ये हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, अभी मैंने इसे रैंडमली स्टोर करी है और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अब देखिएगा कि जो इसने वैल्यू हमें अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दी। पर अगर मैं यही काम अपने लिस्ट में करूँ, इसको मैं लिस्ट बना के प्रिंट करूँगा तो आप देखिएगा कि इसमें हमें कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। जो हमारा डेटा है वो जैसे 2 4 5 8 7 हमें इसी ऑर्डर में मिला है। पर जब हमने सेट के केस में किया तो हमने एंट्री तो इसी फॉर्म में की थी 2 4 5 8 1, पर जो हमें मिला वो हमें मिला 1 2 4 5 8, जो कि इसकी सबसे मेन एंड बहुत ही अच्छी लगी मुझे प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हमने अपने आप अरेंज कर दी है। और इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, चलिए इसके ऊपर अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसके लिए जो सेपरेट वीडियो बनने वाली है उसमें आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप छूट गया हमसे तो उसको भी कवर कर लेते हैं। अब स्ट्रिंग क्या है कि स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है इसमें हम कोई नंबर या फिर कुछ और स्टोर नहीं करते, इसमें हम कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं। नंबर भी स्टोर कर सकते हैं पर इसमें हम अलग अलग स्टोर नहीं करते हैं, सबको कॉन्कैटिनेट करके हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं। और स्ट्रिंग बनाने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। जैसे मैं एक बना लेता हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का, और इसमें डबल कोट से शुरू करूँगा और डबल कोट से एंड करूँगा, और उसके अंदर मान लीजिए मैंने रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया, चाहे मैंने नंबर्स डाल दिए या फिर स्पेशल कैरेक्टर डाल दिए। और इसका जब मैं टाइप चेक करूँगा प्रिंट फंक्शन के अंदर, प्रिंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग चेक करने के बाद इसने हमें दिया एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर हम कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, पर हम इसको मीनिंगफुल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मैंने स्टोर किया अजय, तो अजय हमारे पास एक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, ए अलग कैरेक्टर है, जे अलग कैरेक्टर है, ए अलग कैरेक्टर है, अगेन वाई अलग कैरेक्टर है। जो हमारे पास ये डबल कोट्स हैं ये कोई कैरेक्टर नहीं है, बस ये एक सिंपल है रिप्रेजेंटेशन का, कि जो पहले जो डबल कोट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से हमारी स्ट्रिंग शुरू है, और जो लास्ट के डबल कोट्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारी स्ट्रिंग एंड है। तो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप। एंड लास्ट हमारे पास, मतलब सेकेंड लास्ट हमारे पास है नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप का मतलब है कुछ नहीं, ये एक अलग ही टाइप का डेटा टाइप है। जैसे मैं स्टोर करता हूँ n और उसमें लिखा मैंने नन, एंड प्रिंट करेंगे इसके टाइप को, प्रिंट टाइप ऑफ n। रन करेंगे तो हमें जो उसका टाइप मिला वो मिला हमें नन टाइप। तो नन टाइप का भी अपना इसके इम्पोर्टेंस है। एंड लास्ट हमारे पास जो डेटा टाइप बचा है वो बचा है मैपिंग। ये इस मैपिंग नाम से हमारे पास कोई डेटा टाइप नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप होता है वो होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप है जिसमें हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। ये भी एक कंटेनर की तरह है, पर इसमें जो वैल्यू स्टोर करने का तरीका है वो डिफरेंट है। इसमें हम जो वैल्यूज है वो की एंड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी सेट की तरह है, कर्ली ब्रेसेस से ओपन होता है, कर्ली ब्रेसेस से क्लोज होता है। जैसे मैंने एक डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी बनाऊंगा, डबल कोट से शुरू किया, डबल कोट से एंड किया, पर इसमें 2 4 5 6 ऐसे लिखने की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा, जैसे 2
फिर उसके बाद इसके अंदर कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए ए स्टोर किया मैंने, फिर उसके बाद 3 में मैंने किया बी। तो ऐसे इस तरह से ही जो हमारा 2 है ये हमारी एक की है, और जो ए है ये वैल्यू है, ऐसे ही हमारी 3 है जो की है, और बी हमारी वैल्यू है। अब इसके टाइप को हम चेक करेंगे, इसका डेटा टाइप क्या है। तो प्रिंट फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे हम टाइप फंक्शन, और टाइप फंक्शन के अंदर अपने डिक्ट वेरिएबल को पास करेंगे। अब इसमें हम यहाँ एरर दिया, उसको हमें कमेंट कर लेते हैं एंड अगेन रन करेंगे। तो इसमें हमें टाइप दिया डिक्ट। डिक्ट शॉर्ट फॉर्म है डिक्शनरी की। तो इस तरह से हम अपने डिक्शनरी को स्टोर करते हैं। तो ये है पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स। अभी ये मैंने आपको इन सब का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि इनके इनके ऊपर ही एक सेपरेट वीडियो बनने वाली है, क्योंकि इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम उसका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा बेस क्लियर है तो हमें आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, और हम बड़े-बड़े प्रोग्राम्स को यूँ चुटकी बजा के बना देंगे। सो बनी रहिए हमारे साथ ऐसे ही कोडिंग सीखने के लिए।